नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं 10 कदम, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाए। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें मैं आपको दिखा देते हैं, जो कि गौशाला का देखिए निरीक्षण करने जब पहुंचे। वो तस्वीरें आपके सामने हैं। झांसी में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। झांसी आज पहुंचे, यहाँ पर विकास कार्यों को देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन जो उनकी रोजाना दिनचर्या का हिस्सा है गायों की सेवा करना, उसी से जुड़ी ये तस्वीरें हैं, जहां पर गायों के छोटे छोटे बच्चों को वहां पर वो अपने हाथ से रखिए भोजन कराते नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें झांसी की है, दुलारा गांव में इस वक्त देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। बुंदेलखंड के 2 दिवसीय प्रवास पर हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं और ये दौरे उनके मंत्रियों के फीडबैक के बाद उनके जो क्षेत्र हैं जहां से वो इस बार प्रतिनिधि चुने गए हैं या फिर जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई अलग अलग जिलों की, उनके दौरे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरों पर हैं। खुद वहां पर अब जाकर फीडबैक ले रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं उनके अपनी तरफ से। फिलहाल तस्वीरें अब देखिए झांसी की आपके सामने हैं, जहां पर गौशाला पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो तस्वीर देखिए आपको सीधी नजर आ रही है। झांसी की पेयजल योजना का यहाँ पर आज निरीक्षण कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दुलारा गांव में कर रहे हैं निरीक्षण। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ गायों के साथ उनका प्रेम एक बार फिर से तस्वीरों में झलकता नजर आ रहा है। अपने हाथ से गायों को चारा खिलाते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। झांसी ललितपुर का उनका दौरा, इसके बाद ललितपुर भी उनको देखिए पहुंचना है। वहां पर भी आज वो विकास कार्यों को परखेंगे। जनप्रतिनिधियों के साथ वहां पर भी उनकी बैठक होगी। कई कार्यक्रमों में वो पहुंचेंगे। एक सत्संग में भी आज उनको वहां पर पहुंचना है। और इसी के साथ उससे पहले झांसी के दौरे पर हैं। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। सुबह हमने आपको पीताम्बरी देवी की पीठ की यहाँ तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर सीएम मौजूद थे। अब ये झांसी की हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के अलग अलग जिलों के दौरे कर रहे हैं इस वक्त। और अब इसके बाद हम वापस चर्चा पर आते हैं। 10 कदम में आज हम चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। यूं तो शिवपाल सिंह यादव बढ़ती उम्र के साथ भले ही पार्टी में खुद को किनारा कर चुके हों, और इसी के साथ उनका जो दिमाग है, जो उनकी रणनीति रही है राजनीति को समझने की, उसकी तारीफ हर कोई करता है। आज एक बार फिर से उनका एक बयान जो है वो अखिलेश यादव के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। मुलायम सिंह यादव ने शुक्रवार को ही पार्टी कार्यालय में नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने सीधे ये कह दिया कि उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ 2 ही दल हैं, एक सपा और एक भाजपा, और इन्हीं दोनों के बीच लड़ाई है। कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अब 24 की लड़ाई भाजपा से लड़नी है और ऐसे में पूरा दम दिखाना होगा। अब हर एक कार्यकर्ता को, हर एक नेता को क्रियाशील रहना होगा 2024 तक के चुनावों में। और अब शिवपाल के इस बयान के बाद, जब उन्होंने मुलायम सिंह पर टिप्पणी की थी कि आजम खां के मामले में शिवपाल यादव ने कहा कि मुलायम सिंह ने कोई बयान नहीं दिया, संसद में मसले को नहीं उठाया, तो वो भी एक सुर था मुलायम सिंह के खिलाफ शिवपाल यादव का। लेकिन अब मुलायम सिंह ने जो बयान दिया है उससे साफ हो गया है कि वो अपने भाई शिवपाल यादव के साथ नहीं खड़े हैं, वो अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव के साथ वो इस वक्त खड़े हैं जिस वक्त अखिलेश यादव को लेकर तमाम बयानबाजी की जा रही है कि उनके सहयोगी उनसे दूर जा रहे हैं, उनके पार्टी के लोग उनसे दूर जा रहे हैं। और ऐसे वक्त में मुलायम सिंह का आना क्या अखिलेश यादव के लिए अब संजीवनी साबित होगा, इस पर ही सभी की निगाह टिकी। और चर्चा भी आज हम इसी पर करने वाले हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। एक एक करके मैं सबसे पहले उन खास मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे बीच प्रदीप कपूर जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज़ेबा यास्मीन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की। ज़ेबा जी, आपका भी स्वागत है आज की चर्चा में। डॉक्टर मनोज पांडे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप कपूर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। परसों ही मुलायम सिंह यादव पहुंचे थे सभा कार्यालय में, बयान दिया कि बीजेपी और सपा के बीच की लड़ाई है, यानी कि उनकी नजर में कोई अब आगे नहीं है। जिस तरीके का उन्होंने 22 का चुनाव देखा, साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया। यानी कि क्या समझे कि मुलायम सिंह सपा और बीजेपी की टक्कर को समझते हैं और इसके इतर शिवपाल यादव से अब उनका कोई लेना देना नहीं रहेगा। देखिए, ये चुनाव का जो रिजल्ट आया उससे साफ जाहिर हो गया कि एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी का जो भी अपना गठबंधन था, जो चुनाव के लिए उन्होंने जिन लोगों को साथ लिया था, तो कांग्रेस और बीएसपी कहीं भी नहीं टिकी थी, कहीं भी इलेक्शन में दिखाई नहीं दी थी। तो अगर मुलायम सिंह यादव जी ये कह रहे हैं कि इस वक्त समाजवादी पार्टी ही है जो बीजेपी से लड़ सकती है और 2024 में भी
जो मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी का और बीजेपी का होगा, तो जाहिर बात है कि मुलायम सिंह यादव ने कितनी, मतलब हम लोगों ने अपने पिछले 40-50 साल के जो पत्रकारिता के अनुभव में देखा है कि मुलायम सिंह ने कितने संघर्ष करके ये पार्टी बनाई है। तो जाहिर बात है कि उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, और वो अगर इस तरह का महसूस करते हैं और वो एक्टिव होते हैं और निर्देश देते हैं, लोगों को जोड़ते हैं पार्टी के लिए, तो ये पार्टी के लिए एक पॉजिटिव एक मैसेज जाएगा कार्यकर्ताओं में भी और नेताओं में भी। तो मुलायम सिंह यादव का इस उम्र में भी अपनी पार्टी के लिए और अखिलेश यादव के लिए जो सक्रिय होना है, हाँ। वो एक बहुत ही बेहतर होगा और उससे समाजवादी पार्टी को स्ट्रेंथ मिलेगी। और मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरत इस बात की है कि समाजवादी पार्टी में अगर शिवपाल को भी वो इस तरह से अगर मना लें या उनको भी अपने साथ ले लें, क्योंकि वो तो परिवार के भी मुखिया हैं, पार्टी के भी मुखिया हैं, हाँ। और संस्थापक हैं, बिल्कुल, तो उनकी बात का एक असर होता है, साथ लेके चलना ही। उन्होंने जिक्र ही नहीं किया, उन्होंने ये भी जिक्र इशारों में कर दिया बिना कुछ कहे कि कोई तीसरा मोर्चा उत्तर प्रदेश में नहीं है, सिर्फ भाजपा और सपा, यानी कि वो तीसरे मोर्चे की जो चर्चाएं थी, शिवपाल यादव कहा जा रहा था कि उसकी हो सकता है अगुवाई करे, तमाम मुस्लिम नेताओं से मुलाकातें हो रही थी, आजम खां से शिवपाल भी मिले थे, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन्होंने ये मैसेज दे दिया है क्या कि वो शिवपाल यादव के साथ नहीं खड़े होंगे, अखिलेश के साथ खड़े होंगे इस वक्त में? नहीं, देखिए, ये मैसेज तो हमेशा से रहा है, हाँ, कि मुलायम सिंह यादव अखिलेश के साथ ही खड़े हुए हैं, इसमें कहीं कोई मैसेज कभी गलत गया नहीं। और जब कभी भी पार्टी के दफ्तर में आते हैं, सबसे मिलते हैं और पार्टी को मजबूत करने की बात करते हैं। चुनाव के बाद भी अखिलेश यादव और मुलायम सिंह मैनपुरी गए और तमाम जगह गए और नौजवानों से मिले और नौजवानों को भी पार्टी मजबूत करने की बात कही और खुद कहा कि मैं तुम लोगों से बात करूंगा। तो कम से कम ये तो बिल्कुल तय है कि मुलायम सिंह और अखिलेश साथ में है और पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, जिससे कि एक पॉजिटिव मैसेज आता है। ठीक है मनोज पांडे जी, मैं अब आपके पास आ रही हूँ। जिस तरीके से मुलायम सिंह का बयान आया है परसों सपा कार्यालय में 24 की लड़ाई की तैयारी के लिए, तो उन्होंने कह दिया, अखिलेश यादव की भी तारीफ कर दी, उनके नेतृत्व की भी तारीफ की है, कहा सपा ने जो प्रदर्शन किया 22 में उसकी चर्चाएं जोरों पर हैं, अब हमें साथ आना होगा, बीजेपी से अगर मुकाबला है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी का है। तो क्या आप भी ऐसे समझ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और सपा की ही टक्कर होगी भविष्य में? 24 में भी इतनी आसान होगी लड़ाई? और शिवपाल यादव क्या अलग हो गए हैं? देखिए, शिवपाल यादव अलग हैं, हाँ। ये एक है, ये तो 2012 में ही स्पष्ट हो गया था, जब नेताजी लगता था शिवपाल के साथ हैं और अंतिम समय अखिलेश जी के साथ चले गए। तो ये बात बड़ी स्पष्ट है कि नेताजी को जब भी जाना होगा वो दिखते रहेंगे। अब तो खैर दिखना भी बंद हो गया, अब उन्होंने इशारों में कह भी दिया। तो अब एक बात बड़ी स्पष्ट है कि नेताजी अब शिवपाल जी के साथ नहीं जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, वो अखिलेश जी के पास रहेंगे। तीसरा, नेताजी की उम्र बढ़ती जा रही है, फिर भी वो चाहते हैं कि उन्होंने संघर्ष से जिस पार्टी को बनाया वो पार्टी लड़ाई में रहे। और ये बात एक सच है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बाद नंबर 2 की पार्टी समाजवादी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी का तो समाजवादी नहीं, बहुजन समाज पार्टी का तो अब बहुत ज़्यादा संघर्ष बचा नहीं है, बहुत ज़्यादा वोट परसेंटेज भी नहीं बचा। हाँ, उत्तर प्रदेश में आप भी कहीं न कहीं किसी न किसी एंगल से संघर्ष कर रही है। तो आजम खां, शिवपाल और इनकी जो नाराजगी है और आप है, और अखिलेश जी से जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, समाजवादी पार्टी के खुद के कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, उनके लीडरशिप को लेकर के जो उनके मन में जो वहम है, भ्रम है, और एमएलसी के चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने बिल्कुल हथियार डाल के चुनाव लड़ा, तो ये शायद कहीं न कहीं कुछ लोगों के मन में है कि आप भी कुछ अच्छा परफॉर्म करेगी और आप जितना बढ़ेगी उतना समाजवादी पार्टी को नुकसान भी हो। ठीक है, बिल्कुल मनोज जी, आपने बोला कि आम आदमी पार्टी भी आगे बढ़ती तो नुकसान करेगी सपा को, लेकिन 22 में जितने भी दल उत्तर प्रदेश के चुनावों में खड़े हुए कहीं टिक नहीं पाए। सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियां जो उत्तर प्रदेश की थी, यानी कि समाजवादी पार्टी, उसी ने मुकाबला दिया, जयंत साथ में आ गए, तो उनकी एक बड़ी मजबूत गठबंधन की तस्वीर भी हमें दिखी, लेकिन ये सारे दल कहीं नजर नहीं आए दूर दूर तक। मैं ज़ेबा यास्मीन जी अब आपके पास आ रही हूं। सवाल ये है मेरा कि आप 24 की अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो किस तरीके से आप लड़ेंगे? मुलायम सिंह का साथ मिल चुका है अखिलेश यादव को, तैयारी किस तरीके से चल रही है? तो क्या चाचा को मनाने की जब तैयारी आपने चुनावों से पहले की, अब वो दूर हो गई है तैयारी, अब वो तैयारी नहीं होगी, अब सिर्फ अकेले होंगे आप? देखिए, नेता
जी का अभी साथ नहीं मिला है। नेताजी का आशीर्वाद अखिलेश जी को और पूरी पार्टी को शुरू से प्राप्त हुआ है। चाचा जी की जहां तक बात है, माननीय अखिलेश यादव जी ने चुनाव से पहले ही चीजों को समेटने की कोशिश की, सुलझाने की कोशिश की, खुद पहल की, जाके मुलाकात करी और अपने ही सिंबल पे चुनाव लड़ाया। उसके बाद चुनाव के बाद अगर उस तरफ अगर कुछ नाराजगी है, लेकिन आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात अगर करेंगे, आज तक आप उनको एक भी बयान नहीं मिलेगा जो माननीय चाचा जी के खिलाफ वो उन्होंने उनकी ना कोई नाराजगी, और हाल ही में उन्होंने बोला भी है कि मुझे कोई नाराजगी नहीं है चाचा जी से। अब चाचा जी कई बयान दे रहे हैं कि मुझे निकाल दिया जाए। भाई निकाला उससे जाता है जिससे कोई नाराजगी हो। निकाला तो चाचा जी को तब भी नहीं गया। जेबा जी, राजनीति में तस्वीरें, आपके हाव भाव, आपकी बातें सब कुछ इशारा करती हैं। सिर्फ आप मुंह से बोले वही सब इशारा नहीं होता। पक्ष में भी तो नहीं बोला कहीं पर अखिलेश यादव ने शिवपाल के। नाराजगी जो है वो एक तरफा है। मैं ये नहीं डिनाई कर रही कि चाचा नाराज नहीं है, उनके दिल कुछ होगा, उन्हें कुछ बुरा लगा, विधायकों की बैठक में उन्हें बुलाया नहीं गया, लेकिन ये स्पष्ट किया जा चुका है कि वो विधायकों की बैठक जो थी वो समाजवादी पार्टी के विधायकों की थी और शिवपाल जी कुछ कारणवश अपने सिंबल पे नहीं लड़ पाए थे, इसलिए उन्होंने खुद ऑफर दिया था कि वो हमारे सिंबल पे लड़ना चाहते हैं। तो लेकिन उनका एक अपना दल है, उनका पार्टी का अपना ऑफिस है, हमारी पार्टी का अपना अलग ऑफिस है, ठीक है, दोनों का जो कार्यभार है सब अलग है। ठीक है जेबा जी, देखिए वो बार बार मंच पर यही कहते हैं कि मैं तो सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा, मैं तो समाजवादी पार्टी का ही विधायक था। वो तमाम आप पर ये भी आरोप लगाते रहे, उसके बाद भी आपने नहीं बुलाया। आती हूँ मैं आपके पास। अब मैं चलूंगी बीजेपी से, हमारे बीच में अनीता अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं। अनीता जी, स्वागत है आपका चर्चा में। देखिए तमाम राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं समाजवादी पार्टी के खिलाफ इस वक्त चल रही थी। अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन एक बार फिर से मुलायम सिंह यादव आगे आ गए हैं और अखिलेश का हाथ एक बार फिर से मजबूती से थामते हुए कह दिया कि 24 की लड़ाई आपके साथ है सीधे। देखिए मुलायम सिंह जी इस समय बहुत मजबूर हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें, और इस समय उनकी मजबूरी है अखिलेश का साथ देना। वो एक तरफ भाई का भी साथ देते हैं, ये उनकी अपनी पार्टी का पारिवारिक समस्या है, क्योंकि उनकी पार्टी जो है समाजवादी कम परिवारवादी ज्यादा है। और बाकी रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्य करती है, जनता के बीच में रहती है, जनता के साथ काम करती है और परमानेंट कार्य करती है। उसका केवल चुनाव समय में काम नहीं होता है। बाकी सब पार्टियां चुनाव के समय आपको नजर आएंगी, आगे पीछे जनता के बीच में कहीं नजर नहीं आएंगी, चाहे कोई भी कार्य हो। तो इसलिए हमें इनके पारिवारिक मामले से, इनकी पार्टी से हमें कोई वो नहीं है। वो अपना इनका आपसी झगड़ा है, आपस में देखे, मुलायम सिंह उनका साथ दे, भाई का साथ दे, बेटे का साथ दे, ये उनका अपना तैयारी 24 की आपसे लड़ाई की करने की बात कर रहे हैं, जनता के बीच में कार्य करना और जनता का काम करना। ठीक है, आपसे सीधी लड़ाई का जिक्र कर चुके हैं मुलायम सिंह यादव से, बीजेपी और सपा ही उत्तर प्रदेश में भी, और 24 में इस लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना है। तो मुलायम सिंह के बाद क्या आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी जब वो एक बार फिर से सक्रिय हो रहे हैं? सपा से हो, बसपा से हो, देखिए बाकी लोग लड़ाई हमसे कर सकते हैं, बसपा कहेगी भाजपा से लड़ाई है, सपा कहेगी भाजपा से लड़ाई है, लेकिन हमारी किसी से लड़ाई नहीं। हम तो जनता के साथ है और जनता हमारे साथ है। ये पूरी तरीके से जनता ने 14 से लेकर अभी तक बराबर दिखा रही है। ठीक है ज़ेबा यासीन जी, इसलिए ये कहना कि हमारी किससे लड़ाई है ये हम नहीं कह सकते। अब किसकी किससे लड़ाई है वो लोग तय करेंगे। ठीक है ज़ेबा यासीन जी, बीजेपी से आप लोग मुकाबला समझते होंगे, लेकिन मुकाबला आपका भी नहीं देखती है। इधर का निकल गया, कहाँ चला गया? देखिए अभी इन्होंने नेताजी के लिए कहा कि नेताजी मजबूर हैं। कोई भी उत्तर प्रदेश का बच्चा जानता है कि नेताजी की राजनीति का अनुभव क्या है। नेताजी किसी भी क्षण मजबूर नहीं हो सकते, और नेताजी को ऐसे ही नेताजी नहीं कहा जाता है। अगर उन्होंने कहा है कि लड़ाई भाजपा और सपा की है, तो ये हमने प्रूफ किया है। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत कांग्रेस का, बसपा का गिरा है, सिर्फ समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल बनके उभरी है। और जहां तक बात अनीता जी कह रही है कि हमारी लड़ाई ना बीएसपी से है ना सपा से है, सच तो ये है कि भाजपा की लड़ाई जनता से है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अभी कल गैस के सिलेंडर पे एक दिन में 50 रुपए बढ़ाया गया है। जनता ने बता दिया है मैडम, जनता ने आप लोगों को सबको बता दिया है। 14 से लेकर आज तक, 14 से लेकर 22 तक जनता ने आपको बराबर बताती चली आ रही है। उसके बाद भी आपकी समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करें?
तो हम क्या करें ये बताइए। जनता ने 14 में आपको बताया, 17 में बताया, 19 में बताया, 22 में बताया, आगे 24 में भी बताएगी। आप परेशान ना होइए, आप परेशान मत होइए, 24 में भी आपको जनता ही बताएगी। इसलिए हम तो जनता के साथ है, जनता हमारे साथ है। आप भले हमसे लड़ते रहिए कि भाजपा से लड़ाई है, उससे लड़ाई है, आपका आउटलुक है जी, और आप जनता से लड़ते रहिए अपनी लड़ाई। ठीक है जेबा जी और अनीता जी, जेबा जी अनीता जी, देखिए आप लोगों की तू में हम तो जनता के जो मुलायम सिंह की बातें वो कितना असर डाल रही है प्रदीप जी। देखिए आरोप लगाए जाएंगे, महंगाई का मुद्दा उठेगा, विपक्ष की तरफ से तमाम जो सामाजिक मुद्दे वो उठाए जाते रहते हैं, लेकिन अभी महत्वपूर्ण ये है कि जिस वक्त अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी उस वक्त मुलायम सिंह आगे आ गए हैं, जब उन पर उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े किए गए हैं। तो इससे क्या एक नई तैयारी सपा के बीच चल रही है? नहीं देखिए, जाहिर बात है कि 2024 का चुनाव है, उसकी तैयारी समाजवादी पार्टी को करनी चाहिए। साथ में जो दल उनके अलायंस में है उनके साथ मिलकर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। और मुलायम सिंह यादव जी का जो अपना एक पुराना अनुभव है वो इस तैयारी में बहुत मदद करेगा, और उनका जो नेतृत्व है जो बताएंगे उसको फॉलो किया जाएगा, तो उससे एक जिसे कहते हैं कि एक नई जान आ जाएगी समाजवादी पार्टी में। वैसे भी अखिलेश यादव ने एक नारा दिया था नई सपा है, तो एक नई सपा को इस बात जरूरी है कि 2024 में बहुत से लोगों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि लड़ाई बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि बीजेपी ने ऑलरेडी अपनी 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं, कैडर की ट्रेनिंग शुरू कर दी है, और जितने भी संघ परिवार से जुड़े संगठन है सब काम पे लग गए हैं। तो लड़ाई जो है वो बहुत, जैसे कहते हैं, बहुत बड़ा संघर्ष है। तो उसको लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी को उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 24/7 करना पड़ेगा, और लोगों के बीच में जाना होगा। एक नई जिम्मेदारी जो अखिलेश यादव ने ली है लीडर अपोजिशन की, वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें कि आपको पूरे उत्तर प्रदेश में घूमने का मौका मिलेगा, लोगों के बीच में जाने का मौका मिलेगा। और लीडर अपोजिशन की जिम्मेदारी ये भी होती है कि सारे इश्यूज पे सारे अपोजिशन को साथ लेके चलें। ठीक है मनोज जी, देखिए जिस तरीके का भी जिक्र प्रदीप जी कर रहे हैं कि 24 की लड़ाई है, मजबूत लड़ाई होगी ये, क्योंकि बीजेपी सामने है, लेकिन बीजेपी से 24 में लड़ाई क्या समाजवादी पार्टी कितनी आसान होगी? क्योंकि वो लोकसभा के चुनाव होंगे और समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी, और ऐसे में आप भी जानते हैं लोकसभा में क्या हाल है, महज 5 सीटें, और उसके बाद अभी ये लड़ाई कितनी मजबूत कर सकते हैं मुलायम सिंह यादव बाबा के, अगर ऐसे में शिवपाल का भी साथ नहीं लेंगे, क्योंकि उनके पास भी एक अच्छा अनुभव है, उनको भी मनाने की कोशिश चल नहीं रही है। तो किस तरीके से तैयारी हो सकती है अब 24 की? देखिए, जो 24 का चुनाव होगा वो राष्ट्रीय चुनाव होगा, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होगा। राष्ट्रीय मुद्दों के चुनाव में क्षेत्रीय दलों का उतना से नहीं रहता है। जनता जो विचार करती है, जो सोचती है, उसके सोचने का ढंग बदल जाता है। अब रही बात उत्तर प्रदेश में, हम लोग चूंकि यहाँ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात नहीं कर रहे हैं। देश स्तर पर तो मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस से होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुकाबला चूंकि कांग्रेस कमजोर है, बीएसपी कमजोर है। आप भी प्रयास कर रही है, मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत आगे बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी में अभी अंतरकलह समाप्त नहीं हुआ है। नेताजी की अवस्था भी हो गई है। नेताजी आते हैं, नेताजी जान फूंकने का प्रयास करते हैं, नेताजी जान फूंकने का प्रयास करेंगे, लेकिन नेताजी की अवस्था हो गई है, इसलिए नेताजी केवल जान फूंकने का प्रयास कर सकते हैं। सारा दारोमदार अखिलेश जी पर है। एक और दूसरा कि लोकसभा के चुनाव के समय जो अलायंस हुआ था समाजवादी पार्टी का, अगर वो स्थिर रहता है, बना रहता है, तब तो समाजवादी पार्टी दूर तक संघर्ष करने में और विपक्ष की भूमिका निभाने में सफल रहेगी। यदि उसमें कहीं सेंध लगी, ओम प्रकाश राजभर जी कभी कभी इधर और उधर भी दिखाई दे जाते हैं, दिखाई दे जाती है। तो ओम प्रकाश राजभर जी अगर अंतिम समय तक रहें और फिर जो बड़बोले नेता हैं बड़बोलापन न करें, जिससे एक राजनीतिक माहौल बने समाजवादी पार्टी के पक्ष में, तब तो मुख्य विपक्षी के रूप में लड़ाई दे पाएगी। चुनावों में अधिक सीट जीत पाना अभी मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी कहीं इतना ही सीट, भाई पिछली बार भी 5 सीटें थी, इतनी सीटें नहीं बनने जा रही है कि जो कोई बहुत बड़ा मिरेकिल हो जाए, कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए। ठीक है ज़ेबा यास्मीन जी, देखिए आप माने या ना माने, लेकिन अंतरकला तो है समाजवादी पार्टी में। आपके अपने ही लोग, आपके साथी, आपके सहयोगी ही अब आपसे रुष्ट हो रहे हैं, खफा हो रहे हैं। आपके मुस्लिम नेता आपसे नाराज हो रहे हैं।
आपके शिवपाल यादव जो आपके साथ है चुनावों से पहले, इतना मनाने के बाद बातचीत चली, चर्चाएं थी आएंगे कि नहीं आएंगे, अब वो भी अलग हो रहे हैं। तो अगर आप एकजुट नहीं कर पाएंगे सबको, तो फिर कैसे ही आप लड़ाई लड़ेंगे? अखिलेश यादव अगर अकेले चलेंगे तो क्या इतना कामयाब रिजल्ट मिलेगा उनको जैसा वो सोच रहे हैं? देखिए, हमारी भी सोच हमेशा रहती है सबको साथ लेने की, लेकिन हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते। हम लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की, चाचा जी के साथ उन्होंने अपना दल बनाया, उसको हमने 2022 के चुनाव में साथ लिया, लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ मतभेद है तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे और हमारी तरफ से कोई नाराजगी नहीं है। उन्हें भी अपना बड़ा दल रख के आगे रख के बात करनी चाहिए, अदरवाइज कोई बाध्य नहीं है। देखिए, हर कोई स्वतंत्र है, सबकी अपनी ठीक है, बिल्कुल ज़ेबा जी आपने सही कहा, हर कोई स्वतंत्र है। आपने बोला कि हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके साथ आ गया उसे सम्मान तो दे सकते हैं, क्योंकि शिवपाल यादव ने साफ कहा कि मुझे वो सम्मान नहीं मिल रहा है। वो साफ कह रहे, तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर देती हैं, मुझे लगता नहीं कि आपको याद कराने की जरूरत होगी। जो तस्वीरें हमने चुनाव प्रचार के दौरान देखी, स्टार प्रचारक की सूची में कई नाम थे, लेकिन शिवपाल यादव का कहीं नाम ही नहीं था, उनको कहीं भेजा ही नहीं गया। वो इस बात का भी आरोप लगा रहे थे। तो फिर आपने कैसे उनको साथ रखा? एक सीट पर ही सिर्फ वो चुनाव लड़ गए। उन्होंने कहा मैं अखिलेश यादव का साथ दूंगा हर तरीके से। क्या सिर्फ एक सीट ही उनको देनी मुनासिब लगी आपको? देखिए, स्टार प्रचारक की लिस्ट में अपनी पार्टी के लोगों का नाम था, उनका अपना संगठन है, वो आपके साथ है ना कि ज़ेबा जी, वो तो आपके साथ आ गए थे चुनाव से पहले। उनका दल हमारे साथ, एक बड़ा चेहरा, परिवार का भी हिस्सा है वो, तो सिर्फ एक दल ही नहीं देख सकते आप। देखिए, वो पूरे रथ में साथ रहे, जिस जिस क्षेत्र में उनका प्रभाव है वो हमारे साथ रहे। उनका दल है, उन्होंने अपना संगठन बना रखा है, उन्हें अपनी स्टार प्रचारक लिस्ट अपनी जारी करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने अपनी जारी की थी, पूरा सम्मान दिया गया था। अगर अकेले तो उन्होंने चुनाव लड़ाई ना ले ज़ेबा जी, आप कह रही हो अपने स्टार प्रचारक की सूची। मुझे लगता है इस बात को लेकर मैं प्रदीप जी के पास, मनोज जी के पास जाऊंगी, क्योंकि स्टार प्रचारक की सूची वो किस लिए तैयार करते हैं अपनी अलग? वो तो इकलौते अपनी तरफ से लड़ रहे थे ना, अपनी पार्टी से भी उन्होंने नहीं लड़ा। आजम खां का फिर क्या? देखिए, मुस्लिम नेताओं ने जो सीटें दी उसका क्या? तो वो एक सीट पे भी चुनाव नहीं लड़ते। उन्होंने पूरी सहमति दिखाई थी चुनाव से पहले, इसीलिए चुनाव लड़ा था और वो खुश थे, सहमत थे। अब वो विधायकों की बैठक में नहीं बुलाने को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, और वो स्पष्ट कर चुकी है समाजवादी पार्टी की वो हमारी पार्टी के विधायकों की मीटिंग थी। उसके बाद अगले ही दिन दूसरे दलों की भी मीटिंग थी, जिसमें माननीय चाचा जी आए नहीं थे। ठीक है, अब अनीता जी देखिए, यहाँ पर सवाल इसलिए बार बार खड़ा हो रहा है क्योंकि तीसरे मोर्चे की चर्चाएं चली थी। पूर्ण विराम उस पर कब लगेगा अभी पता नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने पूर्ण विराम जरूर लगा दिया है कि सिर्फ 2 ही दल हैं, कोई तीसरा मोर्चा नहीं होगा, तीसरे मोर्चे में कोई टिक ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में आप अकेले तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, आपके सामने कोई ना कोई तो होगा, और सपा उसका एक विकल्प है। 24 में कौन किसके साथ जाएगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी जो खींचतान मची है समाजवादी पार्टी में, क्या इसका असर दिखेगा चुनावों में भी? आपको लगता है ऐसा? देखिए शिवांगी जी, पहले भी जब लोकसभा का चुनाव होगा, आपको अच्छे से याद होगा, सब मिलकर एक लड़े थे, भाजपा वर्सेस ऑल हुआ था जी। उसके बाद भी जनता ने इनको जवाब दिया है। और जहां तक अभी ये शिवपाल जी की बात कर रही हैं कि उन्होंने अपने विधायकों, जहां तक हम हैं कि उन्होंने, शिवपाल जी ने इन्हीं के चुनाव चिन्ह पे ही वो चुनाव लड़ा था और इन्हीं के साथ लड़ा था, अपनी पार्टी से लड़ा नहीं था। तो इनके अपने परिवार में इतनी घमासान चल रही है, चाहे तीसरा मोर्चा बने चाहे समाजवादी, जनता सब समझ रही है कि ये लोग केवल चुनाव के समय ही नजर आते हैं, चुनाव के समय गुट बनाते हैं कि आओ चुनाव लड़ो। ये और जनता के बीच में काम करने की पहचान अलग होती है, और जनता के बीच में चुनाव लड़ने की पहचान जो है वो अलग है। वो जनता अच्छे से समझ चुकी है कि चुनाव के नेता कौन है और जनता के बीच में रहने वाला कौन है। तो हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में काम करते हैं, इसलिए जनता पे हमें भरोसा है, जनता को हम पे भरोसा है। ये लोग केवल चुनाव के समय एक रणनीति बनाते हैं कि हम सब इकट्ठे होकर लड़ लें, हम अकेले लड़ लें, कि हम इसको साथ ले लें, भाजपा वर्सेस ऑल कर लें। तो ये लोग की आपस में चर्चा है, और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है और सबका स्वागत है। जो भी लड़े उसका स्वागत है। जनता पे निर्भर करता है कि जनता किसको प्यार करती है, जनता किसको चाहती है, क्योंकि हम जनता के कार्य के लिए और जनता के काम के लिए 24 घंटे हम लोग तत्पर रहते हैं, चाहे एक भाजपा का कार्यकर्ता जनता। ठीक है ज़ेबा जी, आप सिर्फ फायदे के लिए क्या लोगों को साथ लाती हो, चुनाव के बाद सबको भूल जाते हैं? क्योंकि बसपा के साथ आप थे, कांग्रेस के साथ भी आप लड़ चुके हैं चुनाव। वही सच नहीं होता जी। भारतीय जनता पार्टी
365 डेज 24/7 चुनावी मोड में रहती है। अभी ये कह रही है ये जनता की पार्टी है, जनता के बीच में रहते हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी चंदौली की बिटिया से मिलने गए? क्या ललितपुर की बिटिया से मिलने गए? अभी आपके चैनल पे मैंने देखा गाय को चारा खिलाते हुए फोटो आ रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत नेक काम है, पुण्य काम है, करना चाहिए। क्या ललितपुर की बिटिया के साथ फोटो नहीं मिलना नहीं चाहिए था? क्या चंदौली की बिटिया से मिलना नहीं चाहिए था? अभी लखीमपुर में दलित बिटिया के साथ दुष्कर्म हुआ है। क्या आपको लगता है कि ललितपुर में नहीं गए? आपको लगता है कि ललितपुर में मुख्यमंत्री, अरे ललितपुर में बाल संरक्षण आयोग के NCPR और यहाँ के बाल संरक्षण आयोग के सारे मेंबर्स गए हैं, उनके साथ पूरा न्याय करके आए हैं। ऐसा नहीं, आप जाके देखिए, आपके समय में तो कोई जाता नहीं था, ना कोई आयोग का जाता था, ना जिसकी सरकार है वो भी वहाँ पे पूरी तरह से देखा। आपने शायद आपको नॉलेज नहीं है कि ललितपुर में कितनी जल्दी सारा एक्शन लिया गया और सब सरकार के लोग ही वहाँ पे गए हैं। विपक्ष केवल राजनीति करने गया, राजनीति की रोटियां सेकता है केवल, वो काम नहीं करता। हमें भी बहुत कष्ट है इस बात का, इस लड़की के साथ ऐसा हुआ है। ये यहाँ की मैं कहना ना, सोच को बदलने वाली बात है कि सोच जनता के लोगों की, इस सोच को परिवर्तन करिए। आपका भी काम है, हमारा भी काम है कि सोच में परिवर्तन करें ऐसे लोगों की। इसमें झगड़े से कोई काम नहीं है, ये सामाजिक परिवर्तन चाहिए, इसमें सोच का परिवर्तन चाहिए। और पूरे यहाँ पे आयोग के लोग, बाल आयोग के राष्ट्रीय सब लोग वहाँ गए, न्याय देख के आए, न्याय करके आए। हमारी जिम्मेदारी हमें मालूम है, हमें जिम्मेदारी अच्छी से मालूम है, उस जिम्मेदारी का निर्वाह किया जाता है। जनता के बीच में रह के जनता का काम करते हैं। आप लोग केवल जनता के चुनाव के समय में आते हो, अपने गुट बनाते हो, फिर अलग हो जाते हो। आपने सबका साथ लिया, कांग्रेस का लिया, बसपा का लिया, आपने क्या कहते हैं सबका साथ लिया, लेकिन आज जनता ने आपको फिर वहीं पे खड़ा किया है क्योंकि आप जनता के बीच में काम नहीं कर रहे हो। आज भी अगर विपक्ष की राजनीति है तो विपक्ष की राजनीति भी आप कायदे से करिए। हम तो चाहते हैं कि हमारा विपक्ष मजबूत आए तो विपक्ष मजबूती से लड़े, लेकिन विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, हम खुद कहते हैं बड़ा दुर्भाग्य है कि विपक्ष नजर नहीं आता, आपस में लड़ रहा है। 5 सालों में विपक्ष के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ 10,000 से ज्यादा मुकदमे हैं। वो घर बैठने पे नहीं हुए हैं, वो प्रदर्शन करने पे ही हुए हैं। ठीक है ज़ेबा जी, आपने बोला कि 5 साल तक आप मजबूती के साथ लड़े और आगे 5 साल भी आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होंगे। आप एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रही हूँ, ब्रेक के बाद चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाऊंगी। छोटा सा ब्रेक, फौरन होंगे हाजिर, जल्दी।